हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल चैप्टर के 25 क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें आर्टिकल्स से क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रहेगा। तो चलिए हम बिना देरी किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ही इज डैश डेनियल इन विजडम, यानी कि वह विजडम में बुद्धिमानी में डेनियल है। तो यहाँ पर किसी पर्सन की कंपैरिजन कर रहे हैं उसके क्वालिटी की बेसिस पे किसी अदर पर्सन से, तब वहाँ पर हम आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। और डेनियल वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो कैसा आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से आ रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, ही इज अ डेनियल इन विजडम। जनरली प्रॉपर नाउन यानी कि किसी का नाम लिखा हो तब वहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल हम नहीं करते, लेकिन यदि हम किसी पर्सन की कंपेरिजन कर रहे हैं उसके क्वालिटी के बेसिस पे अदर पर्सन के साथ, तब वहाँ पर हम ए या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है डैश मिल्क इज यूजफुल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, यानी कि दूध जो है यूजफुल होता है किसके लिए, स्मॉल चिल्ड्रन के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मिल्क है तो इसके साथ तो ए या एन का इस्तेमाल हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इनका इस्तेमाल हम सिंगुलर काउंटेबल के साथ करते हैं, ये तो अनकाउंटेबल हो गया। तो यहाँ पर ए या एन नहीं लग सकता, या कि फिर दा लग सकता है या कि फिर नो आर्टिकल। इन दोनों में अब हमें डिसाइड करना है सी और डी में। तो मिल्क जो है यूजफुल होता है सभी बच्चों के लिए, जितने भी छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पर किसी हम स्पेसिफिक मिल्क की बात तो कर नहीं रहे हैं, ये जनरल सेंस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब कभी आपको अनकाउंटेबल नाउन मिल जाए और उसका उपयोग जनरल सेंस में किया गया हो, तब वहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दा यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा, यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है ही हैज़ गॉन टू डैश ऑफिस, यानी कि वो गया, कहाँ गया, ऑफिस। तो जब कभी आपको ऑफिस वर्ड मिले तब वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द आता है। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जो अपने अकॉर्डिंग फिक्स्ड आर्टिकल ले लेते हैं, जैसे कि ऑफिस हो गया, स्टेशन हो गया, तो इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। यहाँ भी डेफिनेट आर्टिकल द लग जाएगा। ठीक है, ही हैज़ गॉन टू द ऑफिस। यहाँ पर ए या एन का इस्तेमाल तो हो नहीं सकता है, एक का सेंस तो निकल नहीं रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है काइंडली रिटर्न, यानी कि कृपया करके रिटर्न करो, किसको, बुक्स को। तो यहाँ पर किसी स्पेसिफिक बुक को रिटर्न करने की बात की गई है, यानी कि स्पीकर जो है उस बुक्स के बारे में जानता है तभी तो वो कह रहा है कि उसको रिटर्न करें। तो जब किसी चीज़ के बारे में कोई पर्सन पहले से ही अवगत रहता है, उसके विषय में अंडरस्टूड रहता है, वो जानता है उसके बारे में, तब वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, काइंडली रिटर्न द बुक्स विच आई गेव यू, यानी कि जो कि मैंने आपको दिया था, ये अंडरस्टूड है यहाँ पर। ठीक है, विच आई गेव यू, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिटर्न करने की बात की गई, यानी कि इसने पहले इसको दिया होगा बुक, तभी तो रिटर्न करने को कह रहा है। यानी कि बुक से जो है स्पीकर पहले से क्या हो, अवगत है, उसके बारे में वो जान रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है मैंगोज ऑन अवर ट्रीज आर नॉट एट राइप, यानी कि हमारे पेड़ के जो आम हैं वो अब राइप नहीं रहे, यानी कि अब वो कच्चे नहीं हैं। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल फिल करें? तो इस सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक ट्रीज के स्पेसिफिक मैंगोज की बात की गई है जिसके बारे में स्पीकर जान रहा है, यानी कि वो कह रहा है यहाँ पर खास मैंगोज की बात हो गई जो कि स्पीकर की है, यानी कि यहाँ पर अवर लगा, यानी कि हमारे पेड़ के आम, तो इसके बारे में स्पीकर जान रहा है, इसके बारे में अवगत है, इस वजह से हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। द मैंगोज ऑन अवर ट्रीज आर नॉट एट राइप। सिक्स नंबर क्वेश्चन है डैश गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, यानी कि गोल्ड जो है एक कैसा मेटल है, प्रेशियस मेटल है, मूल्यवान मेटल है। तो यहाँ पर हम कौन सा आर्टिकल फिल करें? तो यहाँ पर कोई खास गोल्ड की बात तो नहीं की गई है, जनरल सेंस में इसका इस्तेमाल हुआ है कि गोल्ड जो है प्रेशियस मेटल है। स्पेसिफिक गोल्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई खास गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और एन तो लग ही नहीं सकता, यहाँ पर कोई खास गोल्ड भी नहीं है तो ये भी नहीं लग सकता, नो आर्टिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेवंथ नंबर क्वेश्चन है देयर वाज डैश किंग, किंग वाज वेरी ब्रेव, यानी कि एक राजा था जो कि क्या था, बहुत ज़्यादा बहादुर था। तो यहाँ पर एक का सेंस आ रहा है, इस किंग की चर्चा पूरे सेंटेंस में पहली बार हुई है और यहाँ पर एक का सेंस आ रहा है, तो ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। तो किंग के फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इस वजह से ए का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर है ए और कहीं पर नहीं है। और आगे की बात करें तो किंग फिर से आ गया, लेकिन इस किंग से हम पहले परिचित हो गए हैं, पहले इस वर्ड का इस्तेमाल हो चुका है सेंटेंस में, तो ये दोबारा आया, तो दूसरी बार के लिए हम द का इस्तेमाल करेंगे जो कि
ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना है कि जब किसी चीज़ की चर्चा सेंटेंस में पहली बार हो रही हो, उसके बारे में पहली बार डिस्कस हो रहा हो, तब वहाँ पर ए या एन का इस्तेमाल कीजिए, और उसी नाउन की चर्चा दोबारा हो रही हो तब वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हम पहले अवगत हो चुके हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन है, हैव यू रेड ऑल डैश बुक्स, क्या तुमने सभी बुक्स को पढ़ा? तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल फिल करें? तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि क्या तुमने सभी बुक्स को पढ़ा, तो कोई खास बुक की बात कर रहे हैं, तभी तो हम उनको बोल रहे हैं कि वो सारी बुकें तुमने पढ़ी, यानी कि स्पीकर जो है वो उस बुक्स के बारे में जान रहा है, उसके बारे में अवगत है पहले से। तो यहाँ पर भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। और बुक्स के साथ तो ए या एन आ नहीं सकता है, और नो आर्टिकल भी यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पीकर इन बुक्स के बारे में जान रहा है, तभी तो उनसे पूछा कि ये बुक्स तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू डैश स्टेशन टू रिसीव अ फ्रेंड, यहाँ पर भी डेफिनेट आर्टिकल द ही आ जाएगा, जैसे कि ऑफिस में आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू रिसीव अ फ्रेंड, ए या एन तो लगेगा नहीं, क्योंकि एक का सेंस तो आ नहीं रहा है। यहाँ पर मैं एक स्टेशन जा रहा हूँ, वो कहने में सही नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, काउज गिव मिल्क, यानी कि गाय जो है दूध देती हैं। तो यहाँ पर काउज है तो ए और एन तो पहले से ही कैंसिल हो गया। क्या यहाँ पर दा लगाएं कि कुछ ना लगाएं? तो यहाँ पर जनरल सेंस में काउज का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर कोई खास काउज की बात नहीं की गई है। यहाँ पर कहा गया गायें दूध देती हैं, जनरल सेंस में इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन में भी काउज वर्ड आया, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक काउज की बात की गई है। कैसे? काउज ऑफ राम गिव अ लॉट ऑफ मिल्क, यानी कि राम की जो गायें हैं वो बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। तो यहाँ पर हम सभी गायों की नहीं बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ पर खास गायों के बारे में बात की गई है, जो कि किसकी है? राम की है, और वो क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा दूध देती है। तो यहाँ पर ये खास हो गया, स्पेसिफिक हो गया। तो यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर नो आर्टिकल नहीं लगेगा, जबकि पिछले क्वेश्चन में नो आर्टिकल लगा था। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन है, डॉग्स आर फेथफुल, यानी कि कुत्ते जो है फेथफुल होते हैं, वफादार होते हैं। तो यहाँ पर भी डॉग्स का इस्तेमाल हम किस सेंस में कर रहे हैं? जनरल सेंस में कर रहे हैं, सामान्य अर्थों में कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए और एन तो लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो प्लूरल है, और ए और एन का इस्तेमाल हम सिंगुलर के साथ करते हैं, वो भी काउंटेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दा भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि खास कुत्ते बस वफादार नहीं होते हैं, जनरली सभी कुत्ते वफादार होते हैं, जनरल सेंस में इस्तेमाल होने, तो दा भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन है, वेयर आर डैश बुक्स आई वांट देम, यानी कि वे बुक्स कहाँ है, मेरे को उनकी क्या है, मेरे को वो चाहिए बुक्स। तो यहाँ पर भी स्पीकर यानी कि बोलने वाला जो है उन बुक्स के बारे में पहले ही जानता है, तभी तो पूछ रहा है कि मेरे को वो बुक्स की ज़रूरत है, वो बुक्स कहाँ है। तो उन बुक्स से स्पीकर अवगत है, उन खास बुक्स को मांग रहा है जिसकी उसको नीड है। तो यहाँ पर भी डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, कॉफ़ी वाज नॉट गुड, यानी कि कॉफ़ी जो है अच्छा नहीं था। तो कॉफ़ी ये कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है, भले ही सिंगुलर है लेकिन अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ ए या एन नहीं लग सकता है। अब आगे देखते हैं क्या दा लगाएं हम। तो कॉफ़ी वाज नॉट गुड, यदि कॉफ़ी का इस्तेमाल हम जनरल सेंस में करेंगे तो कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर कहा गया कॉफ़ी अच्छी नहीं थी, तो किसी हम खास कॉफ़ी की बात कर रहे हैं जो कि अच्छी नहीं थी, तो वो चीज़ क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया, खास हो गया, पर्टिकुलर कॉफ़ी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, वेट फॉर डैश मिनट, यानी कि इंतजार करो 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर एक का सेंस आ रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जनरली आपको याद रखना है कि जब कभी वेट करने को कह रहे हैं हम और 1 मिनट के लिए कर रहे हो, यानी कि मिनट वर्ड मिल जाए, तब वहाँ पर आप ए का इस्तेमाल कर दीजिए। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट, ये जनरली ऐसा फिक्स्ड फ्रेज में इस्तेमाल होता है, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है, ही इज़ डैश ऑनेस्ट, ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार इसमें भी गलती हो जाता है। कैसे? तो ही इज़ यानी कि ही रहा सिंगुलर, और उसके ईमानदार होने की बात की गई है, तो सिंगुलर के लिए ए या एन का इस्तेमाल होता है। ऑनेस्ट में फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो वोवल से आ रहा है, तो क्या यहाँ पर हम एन लगा दें? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल आता है नाउन के लिए, यहाँ पर तो कोई भी नाउन नहीं लिखा है, ये रहा एडजेक्टिव, उसके ईमानदार होने की बात की गई है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन वो ऑनेस्ट बॉय है, मैन है, कुछ नाउन तो लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट केवल एडजेक्टिव है, और आर्टिकल का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? नाउन के लिए करते हैं। अब नाउन जो है एडजेक्टिव के बाद में मिले उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाउन होना चाहिए।
70 नंबर क्वेश्चन है ही इज डैश इंडियन बट आई एम यूरोपियन। तो यहाँ पर हम किसी कंट्री के सिटीजन्स की बात कर रहे हैं और एक का सेंस निकालना है कि वो जो है ही हो गया यानी कि सिंगुलर, तो वह एक क्या है, इंडियन है, जबकि मैं क्या हूँ, एक यूरोपियन हूँ। तो यहाँ पर हम कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करें, दोनों जगह एक का सेंस आ रहा है तो ए या एन लगेगा, इतना तो कन्फर्म है, दा तो लग नहीं सकता है, ए और एन सब में दिया गया। चलिए हम डिसाइड करते हैं। इंडियन में फर्स्ट लेटर का साउंड जो है ई है, जो कि क्या है, स्वर है यानी कि वोवल है, और वोवल के लिए हम एन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये रहा एन और ये रहा एन। अब आगे यदि हम बात करें यूरोपियन को, तो यदि हिंदी में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, और इसके फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो कैसा निकल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से निकल रहा है। हिंदी में आप यदि देखेंगे तो या जो है हिंदी में क्या है, व्यंजन वर्ण है यानी कि कॉन्सोनेंट है। हिंदी मीडियम वाले इसको आसानी से समझ जाएंगे, क्यों, क्योंकि का से लेकर ज्ञा तक जितने भी लेटर्स आते हैं सबके सब कॉन्सोनेंट माने जाते हैं, और या लेटर भी कैसे में आता है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन में ही आता है। तो यहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर वोवल लेटर नहीं देखना है, यहाँ पर इसका साउंड देखना है कि किस तरीके से साउंड निकाल रहा है, और यूरोपियन में या जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है डैश ब्लैक एंड डैश वाइट डॉग इज रनिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट डॉग के रनिंग करने की बात की गई, दौड़ने की बात की गई है, कहाँ पर, फील्ड में। तो कौन सा आर्टिकल फिल करें, तो यहाँ पर दो खाली स्थान है, तो इसको डिसाइड करने के लिए आप जाइए हेल्पिंग वर्ब पर। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसा है, सिंगुलर है, यानी कि हमें ऐसा सब्जेक्ट बनाना है कि सिंगुलर ये लगे दिखने में, तभी तो ये अपना वर्ब जो है सही तरीके से लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, तभी तो इसका एग्रीमेंट सही होगा। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि एक में आर्टिकल यदि हम लगा दें और दूसरे में आर्टिकल ना लगाएं, तो यहाँ पर कहने का सेंस ऐसा निकल जाएगा, अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, यानी कि एक ही डॉग है जो कि ब्लैक भी है एंड वाइट भी है। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल मत कीजिए और यहाँ पर ए का इस्तेमाल कर दीजिए। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर कहाँ, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो यहाँ पर क्या, मान लीजिए कि इसको हटाते हैं हम, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो इसको सुधार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ब्लैक एंड वाइट डॉग, यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि आप यहाँ पर भी ए लगा देंगे तो फिर यहाँ पर एग्रीमेंट गलत हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका सेंस ऐसा निकल जाएगा, अ ब्लैक एंड अ वाइट, यानी कि दो कुत्ते हैं, एक ब्लैक है और एक वाइट है, तब तो हमें यहाँ पर आर लगाना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पर इज लिखा हुआ है तो हमको एक में ही आर्टिकल लगाना है, एक में आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है फिल्म वाज नॉट वेरी गुड बट आई लाइक्ड म्यूजिक, यानी कि फिल्म जो है अच्छा नहीं था लेकिन मैंने म्यूजिक को पसंद किया। तो किसी खास फिल्म की बात की गई है जो कि स्पीकर को यानी कि बोलने वाले को पसंद नहीं आया, तो खास फिल्म हो गया तो दा लगाइए। और यहाँ पर म्यूजिक जो कि उस खास फिल्म के थे, तो यहाँ पर भी डेफिनेट आर्टिकल दा लग जाएगा, दोनों जगह दा लगेगा। द फिल्म वाज नॉट वेरी गुड बट आई लाइक्ड द म्यूजिक। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है डैश मैन काइंड इज इन डेंजर, यानी कि मानवता जो है वो किसमें, डेंजर में, खतरे में। तो मैन काइंड जो है ये तो अनकाउंटेबल नाउन है मानवता, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर हम ए या एन तो लगा नहीं सकते हैं, और कोई खास मानवता की बात नहीं की गई है कि हाँ हम दा लगा दें, दा भी नहीं लगेगा। सिंपल मैन काइंड इज इन डेंजर, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ डैश स्टूडेंट्स आर गुड, यानी कि स्टूडेंट्स में से मोस्ट ऑफ यानी कि अधिकांश कैसे हैं, बढ़िया है, गुड हैं। तो मोस्ट ऑफ के बाद हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है और उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द, वन ऑफ द, नन ऑफ द, इन सब के बाद जनरली द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड। 22 नंबर क्वेश्चन है डैश टाइम्स ऑफ इंडिया हैज़ वाइड सर्कुलेशन, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जो है वो कैसा है, वाइड सर्कुलेशन है ये इसके पास। तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, ये एक न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर के नाम के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया हैज़ वाइड सर्कुलेशन। 23rd नंबर क्वेश्चन है दिस इज डैश डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे, यानी कि यह कुत्ता वही है जिसको मैंने कल देखा था। तो यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर उस कुत्ते को पहले देख चुका है, उसके बारे में अवगत है, उसके बारे में अंडरस्टूड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने कंफर्म कर दिया कि जिसको मैंने कल देखा था, तो उसके बारे में अंडरस्टूड है, पहले से उसको जानता है, इस वजह से हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 24th नंबर क्वेश्चन है डैश हायर वी गो डैश कूलर इट इज,
यानी कि जितना ऊपर हम जाते हैं उतना ज़्यादा ठंडी होती है, यानी कि उतना ज़्यादा ठंड बढ़ता है, यहाँ कहने का मतलब ऐसा है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे? क्योंकि ये कंपेरेटिव एडजेक्टिव है दोनों का दोनों। जनरली कंपेरेटिव एडजेक्टिव के पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, सुपरलेटिव के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कंपेरेटिव है। लेकिन आपको एक रूल याद रखना है कि जब दो कंपेरेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल पैरेलल एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए कर रहे हैं, यानी कि एक चीज़ बढ़ रहा हो दूसरा चीज़ भी बढ़ रहा हो, पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे हो और दोनों कंपेरेटिव एडजेक्टिव हो, तो दोनों के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दोनों जगह यहाँ पर द लग जाएगा। द हायर वी गो द कूलर इट इज़। ठीक है, दोनों का दोनों जो है पैरेलल एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं, दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जितना ऊंचाई में हम जाते हैं उतना ही ज़्यादा ठंड बढ़ता है, तो यहाँ पर दोनों पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों जगह डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल हो जाएगा। 25th एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, डैश ऑनेस्ट मैन स्पीक डैश ट्रूथ, यानी कि ऑनेस्ट मैन जो होते हैं, ईमानदार लोग जो होते हैं, वो स्पीक ट्रूथ यानी कि सत्य बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। तो यहाँ पर खास ईमानदार लोगों की बात तो नहीं की गई, सभी ईमानदार लोगों की बात की गई है, तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। जनरली ऑनेस्ट में फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो वोवल से आ रहा है, तो इस वजह से एन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो प्लूरल हो गया, इसके लिए ना आर्टिकल लगेगा, नाउन के लिए आता है आर्टिकल, ना कि एडजेक्टिव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये रहा नो आर्टिकल। यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया इस ऑप्शन में भी। ठीक है, आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो पूरा सुधार के मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल फिल करें, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। ऐसा क्यों? तो ये फिक्स्ड फ्रेज है कि स्पीक द ट्रूथ, जैसे कि टेल अ लाई, उसी तरीके से स्पीक द ट्रूथ। इसमें कोई भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, स्पीक मिले और उसके बाद ट्रूथ वर्ड मिले तो बीच में आपको द आर्टिकल फिल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीक द ट्रूथ लग जाएगा और यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये 26 और लास्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए।